नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश हुई नाकाम। व्यापारी की सतर्कता और ग्रामीणों की मदद से 3 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस जुटी पूछताछ में। कोटड़ा के स्कूल भवन के 2 कमरे ढहे। विभागीय लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश। पिछले 24 घंटों में 2 भवन के कमरे हुए धराशायी। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय में प्रवेश पर लगी रोक। बीसीआई की कार्रवाई के बाद हुआ निर्णय। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में मंगलवार को एक ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश नाकाम हो गई। व्यापारी की सतर्कता और स्थानीय ग्रामीणों की सजगता से 2 महिलाओं और एक युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया। मामला गोगुंदा के प्रमुख सर्राफा व्यवसायी सुरेश सोनी की दुकान मंगलम ज्वेलर्स से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे 2 महिलाएं और एक युवक ग्राहक बनकर सोनी की दुकान पर पहुंचे। तीनों ने आधे घंटे तक विभिन्न गहनों को दिखाने की बात कहकर व्यापारी को बातों में उलझा रखा। इसी दौरान उन्होंने चोरी छिपे 6 ग्राम वजनी सोने की बालियां पार कर ली। जब व्यापारी ने गहनों का वजन कम पाया तो उसे शक हुआ और उसने तुरंत पीछा किया। कुछ ही दूरी पर स्थित 4 भुजा मंदिर के पास व्यापारी ने ग्रामीणों की मदद से तीनों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने मौके पर युवक की जमकर धुनाई भी कर दी। पूछताछ करने पर युवक के पास से चोरी की गई बालियां बरामद कर ली गई। घटना की सूचना पर गोगुंदा थाना के एएसआई विनेश कुमार मैजाप्ता मौके पर पहुंचे और तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम के बाद व्यापारी सुरेश सोनी ने गोगुंदा थाने में लूट के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी संदेह है कि आरोपियों का किसी गिरोह के संबंध हो सकता है। पुलिस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है। हाथ साफ करो नहीं यार, आप भी यार अरे और कोई और है ले रहे हैं और है। ये देखिए आप, आ गई पुलिस। हाँ नहीं बात बाली गई की तरफ जाना तो है ना। अरे हाथ साफ करो नहीं यार, आप भी यार अरे और कोई और है ले रहे हैं और है। ये देखिए आप, आ गई पुलिस। हाँ नहीं बात बाली गई की तरफ जाना तो है ना। दुकान पे मैं बैठा हुआ था। हाँ और ये 2 लेडीज और एक जेंट्स तीनों पल्सर लेके आए। हाँ आके इन्होंने बाली मांगी हाँ कि भाई बालियाँ बताओ। मैंने बालियाँ बताई जो संख्या में थी, कम से कम 100-150 बालियाँ थी। मैंने इनको बताई तो ये देखते गए और मेरे को थोड़ा सा भ्रम हुआ। मैंने कहा यार बालियाँ देख रहे हैं, आधा घंटा पौन घंटा हो गया, कोई चूज नहीं कर रहे हैं और साले देखते रह रहे हैं और कम हो रही है बाली। मेरे को थोड़ा भ्रम हुआ। मैंने कहा यार बालियाँ भी कम है और ये बालियाँ चोरी हो रही है। हाँ। फिर जैसे ही उठे और मेरे को थोड़ा सा भ्रम हुआ, मैंने इनका पीछा किया और पीछा करके इनको मैंने बाजार में पकड़ा। जो दूसरी ज्वेलरी शॉप पे लूटमार करने के मूड में थे, वहाँ बैठे हुए थे, सोने चांदी के आइटम देख रहे थे। तो फिर मैंने जाते ही इनको पकड़ा और पुलिस को फोन करके उन पुलिस के हवाले कर दिया। तो इनके पास से आप कितनी बालियाँ क्या मिला आपसे? इनके पास 5-6 ग्राम लगभग बालियाँ थी, 6.5 ग्राम लगभग। आप कैसे चोरी कर ली थी? बिल्कुल कर ली थी मैंने वापिस। उदयपुर जिले की कोटड़ा क्षेत्र की पीपला ग्राम पंचायत स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब स्कूल भवन के 4 कमरों में से 2 जर्जर कमरे अचानक भरा भरा कर गिर गए। यह हादसा रात करीब 8 बजे हुआ, जब स्कूल बंद था।
गनीमत रही कि हादसे के समय कोई छात्रा या शिक्षक भवन में मौजूद नहीं था, वरना जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। स्थानीय सरपंच मन्नालाल और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि मलबा चारों ओर फैला हुआ था। सरपंच ने बताया कि विद्यालय की जर्जर स्थिति को लेकर कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल प्रिंसिपल हेमंत कुमार को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक कुल 250 विद्यार्थी अध्ययनरत है और अब केवल 2 कमरे ही सुरक्षित बचे हैं, जिनकी हालत भी बेहद खराब है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि स्कूल के समय ये कमरे गिरते तो बड़ी जनहानि तय थी। हादसे की सूचना कोटरा ब्लॉक के सीबीओ को भी दे दी गई थी, लेकिन रात भर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की कि स्कूल भवन का तुरंत नवनिर्माण कराया जाए और लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से जर्जर स्कूल भवनों का सर्वे पहले ही करवाया जा चुका है, लेकिन मौके पर जिम्मेदारियों का पालन नहीं हो रहा। अब देखना होगा कि विभाग इस गंभीर मामले को लेकर क्या ठोस कदम उठाता है। सर, जो घटना है उसको लेके अब प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात बरती जा रही है? देखिए, जैसा जो झालावाड़ में जो घटना हुई थी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया था और एक डिटेल्ड सर्वे सारी स्कूल्स और सारे सरकारी भवनों का वो हमारे जिले में भी शुरू हो गया। आज भी हमने हमारे सारे जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारियों की BC, डिटेल्ड BC और वापस ली और सब जगह पर एक सर्वे हम करा रहे हैं, जिसमें जो भी स्कूल्स के अंदर जो सबसे पहला निर्देश यही दिया गया है कि जहाँ पर भी ऐसी स्कूल या ऐसा कोई भी सरकारी भवन लगता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर कमज़ोर प्रतीत हो, जर्जर हो या जिसमें आसे लगे कि कहीं मरम्मत की ज़्यादा आवश्यकता है, उनका कोई प्रयोग न करें, उनको बिल्कुल बंद करके रखें, उनको सील कर दिया जाए। जर्जर भवन की ऑलरेडी सूची बना दी गई है और अभी जो विगत 1-2 दिनों के अंदर कहीं पर कुछ छोटे स्ट्रक्चर की गिरने की भी जो बात है, वो सारे वो थे जो ऑलरेडी बंद थे। तो जर्जर भवन हो गए जिनको पूर्व से ही बंद करके रखा हुआ था, उनमें से कोई पुराना स्ट्रक्चर कोई गिरा तो उसकी बात आती है। पर पूरी टीम जो मशीनरी हमारी जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर नीचे हमारे जो पटवारी है, हमारे ग्राम सेवक है, हमारे स्कूलों के टीचर्स, सारे लोगों को इसी काम में लगाया गया और अगले 4-5 दिन में हम पूरा सर्वे कंपाइल करा के और फिर उसके ऊपर अपन इसमें कार्रवाई करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी अपने ज़िले के अंदर लगभग 600 स्कूल्स का DMFT के माध्यम से तो वित्तीय स्वीकृतियाँ और स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई। कई काम कंप्लीट हो गए, कई अंडर प्रोग्रेस है, कई टेंडर में है, तो वो काम भी है। और अभी हमने जो 2 माह पहले DMFT की बैठक करी थी, 1.5 माह पहले, तो उसके अंदर भी हमने लगभग 1200 स्कूल्स के प्रस्ताव दिए, तो उसकी भी हमें जैसी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी तो वो भी हम ANDF उसकी भी जारी कर देंगे। तो सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है और जिले में पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार से कोई भी राजकीय भवन या कोई और अन्य राजकीय भवन, इनफैक्ट हमने नगर निगम को भी इस बात के लिए निर्देशित किया है कि शहर के अंदर भी उन्होंने लगभग 70 बिल्डिंगें जो है वो जर्जर श्रेणी की बिल्डिंग्स है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए यदि जो बिल्डिंग मालिक है वो स्वयं बिल्डिंग की रिपेयर के या अन्य काम नहीं करता है तो उसको अब निगम इनिशिएट करता है। तो इसको लेके पूरा सिस्टम घटना यहाँ न हो। साथ ही आपके माध्यम से मेरी अपील भी रहेगी, क्योंकि कई जगह ये भी देखने में आया है कि क्योंकि अभी थोड़ा इस प्रकार का वो चल रहा है तो लोग हर बात को उससे जोड़ रहे। तो आपके माध्यम से यही मेरी सबसे अपील है कि सरकार, प्रशासन इस बात को लेकर बहुत गंभीर है और इसके अंदर जो भी आवश्यक एहतियातन कदम उठाए जाने हैं वो सब हम उठा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा किसी में या और उसमें किसी प्रकार की कोई। देश भर में विधि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर की गई जांच के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने बड़ा कदम उठाते हुए देश के 11 लॉ कॉलेजों को 2025-26 शैक्षणिक सत्र से प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस लिस्ट में उदयपुर का प्रतिष्ठित डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय भी शामिल है। BCI द्वारा की गई इस कार्रवाई में राजस्थान के 2 लॉ कॉलेज शामिल हैं। उदयपुर का डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय और अलवर जिले का इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड रिसर्च लॉ एंड निवाली रामगढ़ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश में संचालित विधि पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक हाई लेवल सरप्राइज इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने देश भर के लॉ कॉलेजों और
लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि कई संस्थान बीसीआई द्वारा निर्धारित बुनियादी शैक्षणिक और प्रशासनिक मानकों पर खरे नहीं उतरते। इसी रिपोर्ट के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अनुष्का लॉ कॉलेज सहित 11 लॉ कॉलेजों को आगामी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 और उनके बाद के वर्षों के लिए प्रतिबंधित कर लिया है। इन कॉलेजों को वर्ष 2025-26 के लिए बीसीआई की ओर से एनओसी का या अप्रूवल लेटर नहीं मिला। इस निर्णय के चलते इन कॉलेजों में नए दाखिले नहीं हो पाएंगे जब तक कि बीसीआई पुनः निरीक्षण के बाद मान्यता ना दे। इससे सैकड़ों छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, जो इन कॉलेजों में दाखिला लेने की योजना बना रहे थे। उदयपुर जिले की थाना गोगुंदा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 वर्षों से फरार चल रहे 8 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों की धर पकड़ अभियान के तहत की गई। इस ऑपरेशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और सीओ गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में गोगुंदा पुलिस टीम ने सफलता प्राप्त की। पुलिस ने इस मामले में लक्ष्मीराम, भैरा, नाना, देवा, पैमा, कैलाश, फिरोज और देवीलाल को गिरफ्तार किया है। उदयपुर शहर में जमीन हड़पने के मामले में उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब प्रकरण में पीड़ित बुजुर्ग की रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला उस समय सुर्खियों में आया जब मृतक के बेटे मदन ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उसके पिता को शराब का आदी बनाकर नशे की हालत में उनकी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवा ली। अब पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासन और पुलिस अब निष्क्रियता के आरोप लग रहे हैं। मदन ने मीडिया को बताया कि उनके पिता के साथ यह साजिश मुराद और एक अधिवक्ता द्वारा रची गई थी। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से वृद्ध को शराब पिलाकर नशे की हालत में उनके नाम की कीमती जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। जब परिवार को इसे धोखाधड़ी की भनक लगी तो विवाद को शांत करने के लिए एक आपसी राजीनामा 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया, जिसमें यह कहा गया कि रजिस्ट्री वापस कर दी जाएगी और खर्चा लौटाया जाएगा। परिवार ने भरोसे के चलते मामला दबा दिया और कोई कानूनी कदम नहीं उठाया। लेकिन हाल ही में मुराद और अधिवक्ता ने उसी जमीन पर नया बंटवारा केस फिर से दर्ज करवा दिया, जिससे पीड़ित वृद्ध गहरे मानसिक तनाव में आ गए। मदन ने बताया कि पिछले 20 दिनों से उनके पिता घर छोड़कर मोहल्ले में नशे की हालत में इधर उधर भटक रहे थे और बार बार कहते थे
कि वे लोग मुझे मार देंगे। इस मानसिक स्थिति और सामाजिक अपमान के बीच रविवार को वृद्ध की मौत हो गई। परिवार ने इस मौत को संदिग्ध बताया है और इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय में भी दर्ज करवाई थी, जिस पर एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था। लेकिन अब बुजुर्ग की मौत के बाद मामला और अधिक गंभीर हो गया। प्रमुख सवाल जो खड़े हो रहे हैं, क्या यह मामला केवल धोखाधड़ी का था या मानसिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या या नेचुरल डेथ से जुड़ा है? मेरा नाम मदन लाल तेली है, निवासी ब्रह्मपोल हूँ। मेरे पिताजी की दारू पिलाकर फर्जी रजिस्ट्री करवा ली है और एसपी साहब को मैंने रिपोर्ट दी थी। उसमें मेरे को उन्होंने 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा है कि ये रजिस्ट्री खारिज करवा देंगे वगैरह, और उन्होंने खारिज नहीं करवाई है। और अभी भी वापस उन्होंने बंटवारे को केस कर दिया है उस स्टाम्प पे कायम ना रहते हुए। आपके पिताजी को भी क्या हुआ? अभी पिताजी को उन्होंने कोई जहर जैसी दारू पिलाकर, आशंका है जहरीली दारू पिलाकर हत्या की गई। एडवोकेट है एक, यहाँ पे कोर्ट में एडवोकेट है। इसके फादर को ड्रिंक दारू पिलाकर फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई, जिसमें हमारी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने आपसी राजीनामा लिखा हमें। उसमें आप 500 रुपये के स्टाम्प पे उन्होंने लिख के दिया है कि हम आपकी रजिस्ट्री आपको करवा देंगे और हमारे जो खर्चा हुआ है वो हमें दे दो। हम उसमें भी राजी हो गए, हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने वापस उसी केस को लेकर हम पर उस किसका मुकदमा किया इन्होंने, बंटवारे का केस कर दिया वापस। इस टेंशन में पिताजी ने 20 दिनों से घर नहीं आए, दारू वारू पी के मोहल्ले में ही इधर उधर वो आए दिन उसको दारू के पैसे वैसे देते थे और मोहल्ले में ही ड्रिंक व्रिंक करके घर भी नहीं आ रहे थे वो। और आए दिन यही कहते थे कि वो लोग मुझे मार देंगे, वो लोग मुझे मार देंगे, शराब पिला के। उदयपुर जिले की गिरवा पंचायत समिति सभागार में रविवार को LHV ANM संघ का पहला वार्षिक सम्मेलन और सम्मान समारोह पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। जिले भर से आए ब्लॉक अध्यक्षों, नर्सिंग कार्मिकों और कार्यकारिणी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन में जिला महामंत्री कैलाश कंवर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। सम्मेलन की रूपरेखा तय करने से लेकर सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित कराने में उनका अहम योगदान रहा। कैलाश कंवर ने बताया कि इस अवसर पर कमलेश चौधरी को लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसे लेकर पूरे जिले के संघ पदाधिकारियों में खुशी का माहौल रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल राजस्थान संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा थे, जबकि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में महासंघ के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल उपस्थित रहे। लक्ष्मीराम गुर्जर और जसवंत सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद थे। सम्मेलन में नर्सिंग स्टाफ के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और संघ की 11 सूत्री मांगों को दोहराया गया। इनमें पदोन्नति, कार्यस्थल पर सुरक्षा, वेतन विसंगतियों का समाधान तथा सुविधाओं में बढ़ोतरी शामिल है। राजस्थान गाड़िया लोहार युवा विकास संस्थान पुष्कर अजमेर के तत्वाधान में ग्राम पंचायत बांसड़ा के दारिया स्थित गाड़िया लोहार बख्शाराम कॉलोनी में स्वर्गीय फौजी कालूराम की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और गण्यमान्य नागरिकों ने भाग लिया। श्रद्धांजलि समारोह में किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री कुबेर सिंह चावड़ा,
जिला सरपंच संघ अध्यक्ष माधवलाल अहिर, चित्तौड़गढ़ डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट और भिंडर थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने पहुंचकर स्वर्गीय कालू राम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह के दौरान गाड़िया लोहार समाज की ओर से स्कूली बच्चों को स्टेशनरी सामग्री का वितरण कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया गया। उपस्थित अतिथियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने और शिक्षा की ओर ध्यान देने की सलाह दी। कार्यक्रम में माधव सिंह सिसोदिया, बांसड़ा सरपंच प्रतिनिधि रमेश जाट, पार्षद प्रतिनिधि छगन सिंह, संस्थान के प्रदेश मंत्री महेंद्र राठौड़, कानौड़ सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। समारोह में स्वर्गीय फौजी कालूराम के बलिदान और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया। आयोजन ने क्षेत्र में सामाजिक एकता और युवा जागरूकता का सशक्त संदेश दिया। उदयपुर के तितरडी स्थित रूप रजत नगर कॉलोनी में भूमाफिया की बढ़ती दबंगई से परेशान भूखंडधारियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि अनिल पुनमिया नामक व्यक्ति कॉलोनी में जबरन कब्जे की नीयत से बाउंड्री वॉल तोड़ रहा है और भूखंडधारियों को डरा धमका कर संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 1993 में कॉलोनी का विकास नियमानुसार किया गया था और नगर विकास प्राधिकरण से 2001 में भूमि का विधिवत संपरिवर्तन आदेश जारी हो चुका है। अधिकांश भूखंडधारी बाहरी शहरों से हैं, जिन्होंने मेहनत की कमाई से यह भूखंड खरीदे हैं, लेकिन हाल के दिनों में अनिल पुनमिया और उसके सहयोगियों ने भूखंडों पर अवैध कब्जे की कोशिशें तेज कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार 30 जून को पुनमिया ने जेसीबी मशीन से कई भूखंडों की बाउंड्री वॉल को जबरन गिरा दिया और लगातार धमकी दी जा रही है कि बाहरी लोगों को यहां टिकने नहीं दिया जाएगा। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पुलिस से भी उसे समर्थन प्राप्त होने का दावा कर वह खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। पीड़ित भूखंडधारियों ने प्रशासन से मांग की है कि अनिल पुनमिया के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और कॉलोनी में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन के लिए विवश होंगे। नाम उदयलाल। आप बताइए क्या समस्या है? सर ये समस्या है रूप रजत में 90B 2001 में हुई है और उसके बाद में 200 फीट रोड निकली थी, उसमें कुछ ज़मीन अवाप्ती में चली गई और उसके बाद किसी पार्टी को मुआवजा नहीं दिया और हमारी जो पार्टियां हैं 12 साल से उस मौके पे बैठी हुई है, उस पर कुछ लोग आके ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा हटाने की कोशिश करते हैं और काम नहीं करने दे रहे हैं। कब्जा कौन हटाने की? अब वहाँ पे हमने तो देखा नहीं है, लेकिन असामाजिक तत्व कुछ भी जो आके वहाँ पे बार बार हमारी बाउंड्रियाँ तोड़ रहे हैं। अब क्या पता कौन है वो, लेकिन हमारे को काम करने के लिए UIT वगैरह सब दबाव डाल रही है। मना कर रही है। हाँ कि आप काम रोको और कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर आप अपने अपने हिसाब से पट्टा लो, 50-50 का जो रेसा है उसके आधार पे पट्टा दो। महेंद्र लोहार। हाँ अब बताइए। मैंने 2014 में इनको प्लॉट बेचे थे, सलूम्बर वाले हैं सब जने। अभी अनिल पुनमिया करके है जो आगे उन्होंने बाउंड्री तोड़ी है और हम काम करना चाह रहे थे, UIT में काम करना नहीं दे रही है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सभी जने परेशान हो रहे हैं, कम से कम 20-22 जने हम प्लॉट वाले। वो नया अप्रूवल प्लान बना दिया, 200 फीट निकल गई है, ज़मीन की कीमत बढ़ गई है, नीयतें खराब हो रही है। किसकी हो रही है? अनिल जी पुनमिया की। अनिल पुनमिया अनिल पुनमिया कौन है? प्लानर था, इन्होंने प्लॉट बेचे लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने प्लॉट बेचे उन्हीं लोगों से हमने प्लॉट खरीदे। પ્લોટ લીધા જગા વેચીને પ્લોટ લીધો મારે કંઈ કે વ્યાજે રૂપિયા લાવીને બારસા ડોવા દીવાલ તોડ નાખી है मेरी। तो क्या ज्ञापन दिया आपने? हाँ। मांगीलाल अंबरजी सुतार हाँ। निवासी थड़ा का होकर मैं
आज हमारे क्षेत्र सलुम्बर और हमारा मेवल क्षेत्र और वागड़ क्षेत्र, उसमें क्या हुआ है, हमारे जितने भी गरीब भाई लोग हैं उसमें क्या हुआ, हमारे इन्होंने प्लॉट खरीदे हैं एग्रीकल्चर में, उसके बाद में उसकी 90B भी हो चुकी है और उसके बाद में यहाँ अपने उसकी रसीदा वगैरह रजिस्ट्रियाँ वगैरह सारी एजिटेस कंप्लीट है इनके पास में। किनके जो भी मालिक हैं, रजिस्ट्री के जितने भी मालिक हैं उनके पास में सारे कागजात रेडी हैं। उसके बाद में इनको तकलीफ आ रही है सर, न तो मकान बनते हैं, न बाउंड्री बनाने देते हैं, न इनको बार बार दौड़ाते हैं, भगाते हैं और बार बार इन पे हमले हो रहे हैं। तो इसमें मेरे को भी, मेरे आज की तारीख में मैं एक जनप्रतिनिधि आता समझो, समाज का भावुक समझो या आप मेरे को कुछ भी समझो, मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ। वो क्यों जुड़ा हूँ कि ये सब मेरे पास में आते हैं और मैं इनको कोई सलाह गलत नहीं देता हूँ कि आप किसी थाने में जाओ, किसी कलेक्टर के पास जाओ, किसी के पास में जाओ, ये नहीं देता हूँ। आपको जिसने रजिस्ट्री करवाई है उसको आप लाओ और रजिस्ट्री जो करवाई है जो ऑनर और जो खरीदने वाले, इन सबको बैठा देते हैं और सबका समस्या का समाधान करते हैं अपन। एक दूसरी बात क्या है, ये सब सारे जितने भी हैं वो सारे गरीब हैं। इन्होंने किसी ने रकम गिरवे रखी है, किसी ने खेत गिरवे रखा है, किसी ने किसी तरह से ये पैसे लाए हैं, ये इनकी आत्मा ही जानती है। आज की तारीख में वहाँ पर क्या हुआ है सर कि 200 फीट रोड निकला है। 200 फीट रोड निकलने पर आज क्या हो गया है कि बड़े बड़े शहरों में हाथी बैठे हुए हैं, तो हाथियों की निगाह कहाँ होती है? 200 फीट रोड पे होती है कि वहाँ मेरा एक बंगला बन जाएगा, वहाँ मैं 1500 फीट बना के 1800-1000 रुपये में बेच दूंगा या 2000 में बेच दूंगा। ऐसा करके जो हाथी हैं यहाँ शहर के, वो क्या हो रहा है, वो हाथी गरीब लोगों को मार रहे हैं। बस नाम नहीं ले सकता हूँ, हाथी सबके सामने, उदयपुर में सारे हाथी हैं। FIR आपने कटे जी, आपने यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए क्या? कलेक्टर साहब ने हमें आज साहब को हमने ये ज्ञापन सुना लिख के दिया है, रिपोर्ट लिख के दी है। बाकी तो कलेक्टर साहब को क्या कह, कलेक्टर साहब भी आप ये कह रहे हैं कि आप जाओ, आपके थाने में जाओ, वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है ना। IG के पास में उन्होंने भी ये कहा कि आप वहाँ जाओ, थाने में आपका समस्या का समाधान कर देंगे। बाकी तो ये बात है सर। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश हुई नाकाम, व्यापारी की सतर्कता और ग्रामीणों की मदद से 3 आरोपियों को पकड़ा, पुलिस जुटी पूछताछ में। कोटड़ा के स्कूल भवन के 2 कमरे ढहे, विभागीय लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश, पिछले 24 घंटों में 2 भवन के कमरे हुए धराशायी। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय में प्रवेश पर लगी रोक, BCI की कार्रवाई के बाद हुआ निर्णय। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।